हिंदी सीखना तो बहुत ही आसान है। हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। जब हम बोलते हैं तो एक ध्वनि निकलती है। इसी ध्वनि को लिपि में जब हम लिखते हैं, देवनागरी लिपि में, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जब हम इसमें लिखते हैं तो बस एक नया अक्षर आ जाता है हमारे सामने। तो हर बार हम आपकी मुलाकात एक नए अक्षर से करवाएंगे। ये जो श्रृंखला है वो इसी बारे में है। तो जल्दी जल्दी देखिए और जल्दी से हिंदी सीखिए। नहीं नहीं नहीं। अरे तुम्हें क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आता। अरे क्या नहीं समझ आ रहा? मैं जब कॉपी में लिखता हूँ रास्ता, वेश या सांप, सब जगह गलती हो जाती है। गलती हो जाती? वो कैसे? कई बार मैम कहती है स होना चाहिए था, कई बार कहती है श होना चाहिए था। मुझे कुछ समझ नहीं आता ये अलग अलग स कैसे होते हैं। ये बहुत ही आसान है। आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। मुंह खोलो, चलो अपना मुंह खोलो। हाँ, तो ये वाला जो स्थान होता है ना, यहाँ पर, इसको कहते हैं तालु। और यहाँ पर जब हमारी जीभ छूती है तो यहाँ पर जो वर्ण जिनको हम बोलते हैं, जिसका उच्चारण करते हैं, वो है तालव्य। तालव्य। और अब आगे ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इसे कहते हैं मूर्धा। ये जो हमारे दांत यहाँ होते हैं ना, उसके पीछे वाला भाग ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं मूर्धा। और यहाँ से निकलने वाले जो वर्ण है वो कहलाते हैं मूर्धन्य। और तुम्हारे जो दांत नहीं है ना, लेकिन ये जो दांत सामने, जब दांतों से हम जब कुछ बोलते हैं तो वो है दंत्य। तो आओ देखते हैं कौन सा श कहाँ पर है। तो यहाँ जो पहली बात हुई थी ये है तालव्य। तालव्य श, जैसे शरीफा, शरीफा, शरीफा। हाँ, और उसके बाद हमने कहा था कि ये है मूर्धा, मूर्धन्य। मूर्धन्य श कौन सा है जानते हो? आइडिया तो आ रहा है। मूर्धन्य श है षटकोण। हाँ, षटकोण या षष्ठी, षष्ठी, षष्ठी। हाँ, अब तो समझ आ रही है तुम्हें। और ये जो आगे इधर वाला जो है ये है दंत्य, जैसे सांप, सांप। अरे मुझे तो डर लग गया सांप के नाम से। अरे नहीं नहीं, सारे सांप विषैले नहीं होते, है ना? तो बोलो, यहाँ पर क्या था? शरीफा। यहाँ क्या था? षटकोण। और यहाँ क्या था? सांप। हाँ, समझ गए ना आप भी? हाँ, मुझे भी समझ आ गई और लगता है सबको समझ आ गई होगी। वेरी गुड। तो चलिए पढ़ना सीखते हैं तालव्य श के शब्द। शेर, शेर। शंख, शंख। शरीफा, शरीफा। शलजम, शलजम। शॉल, शॉल। शहद, शहद। अब बारी है मूर्धन्य श की। षटकोण, षटकोण। षष्ठी, षष्ठी। षटपद, षटपद। हिंदी में इस व्यंजन के शब्द कम हैं। कई बार इसका प्रयोग शब्द के बीच में या फिर अंत में होता है, जैसे कृषक, कृषक। वर्षा, वर्षा। धनुष, धनुष। अब बारी है दंत्य स की। आइए पढ़ते हैं इसके शब्द। समुद्र, समुद्र। सेब,
सेब, सांप, सांप, सूरज, सूरज, संतरा, संतरा, सब्जी, सब्जी। तो बच्चों, अब आप इन चित्रों को जानते हैं, पहचानते हैं, इनका नाम भी पता है। तो बताइए तो, पहली पंक्ति में कौन सा श है? हाँ, तालव्य श, तालव्य श। दूसरी पंक्ति में कौन सा श लगा है? हाँ, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श। और तीसरी पंक्ति के दंत्य स, दंत्य स। अब आपके लिए एक पहेली। श अक्षर से आरंभ होने वाले एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसे मधुमक्खियां फूलों के पराग से बनाती हैं और हम इसे बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, शहद, शहद। अब एक और पहेली। स अक्षर से आरंभ होने वाली वह कौन सी चीज है जिससे पूरे संसार को प्रकाश एवं ऊर्जा मिलती है? हाँ, सही पहचाना, सूरज, सूरज। अब मिलते हैं कुछ दिनों बाद अगले वीडियो में, जिसमें हम एक नई ध्वनि के साथ आएंगे।